All beautiful souls, welcome to my YouTube channel. I am your favorite life coach and best होपोनोपोनो हीलर ममता शर्मा। और मेरा एक ही पर्पज है, पूरे विश्व को हैप्पीनेस की आदत लगाना। तो आज हम बात करते हैं बिलीफ्स के बारे में। बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं, बिलीफ्स बनते कैसे हैं, बिलीफ्स कहाँ होते हैं। क्योंकि कहा जाता है हमारे विश्वास से ही हमारा विश्व बनता है। अब बिलीफ होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं तो वो हमें पता नहीं होते कि हमारे बिलीफ्स किस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि हमें वो ट्रू लगते हैं, क्योंकि हमारे बिलीफ से ही हमारा विश्व बनता है। बिलीफ में पावर कितना होता है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ जो मैंने किसी वीडियो में सुना था। 1957 की बात है। एक व्यक्ति थे मिस्टर राइट, उनको लिम्पो सार्कोमा नाम की एक बीमारी थी, इसमें बड़े बड़े ट्यूमर्स हो जाते हैं, सब जगह पे, नेक पे हो जाते हैं। उनके लिए ना एक कुछ दिनों बाद एक दवाई निकली। वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि एक दवाई है क्रिप्योजेन, आप प्लीज़ मुझे वो दवाई दे दीजिए ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि ये दवाई अभी ट्रायल बेस पे प्रूव नहीं हुई है कि ये दवाई काम करती है या नहीं करती। तो उन्होंने काफ़ी बोला नहीं ठीक है मुझे दे दीजिए। तो वो लेके आ गए और होता क्या है, 2 ही दिन में उनके वो जो भी ट्यूमर थे वो ठीक हो जाते हैं पूरी तरीके से। 7 डेज बाद न्यूज आती है कि क्रिप्योजेन ट्रायल में फेल हो गई। यह सुनते हैं उनके ट्यूमर वापस से आ जाते हैं। फिर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि तो मेरा बचना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है मेरा बचना। तो वो डॉक्टर, इस बार डॉक्टर ने ना, उन्होंने बोला कि हमने पिछली बार जो आपको दिया था ना दवाई, वो सही नहीं थी, अभी हम देंगे ना जो डोज आपको वो ज़्यादा अच्छा है। और ये कह के उन्होंने स्लैश के इंजेक्शन उनको लगाना स्टार्ट कर दिया और उनके ट्यूमर वापस से गायब हो गए। फिर वापस से न्यूज आई कि क्रिप्योजेन के सारे ही ट्रायल फेल हो गए। और उससे क्या होता है, उनके वो ट्यूमर वापस आ जाते हैं और 2 दिन बाद मिस्टर राइट की डेथ हो जाती है। अब जिस बिलीफ ने उनको ठीक किया उसी बिलीफ ने उनको डेथ भी दे दी। एक इसी चीज़ से रिलेटेड मैंने काफ़ी पहले एक स्टोरी सुनी थी कहीं की ना, एक बार कोई कैदी था, उसको सज़ा सुनाई गई थी कि इसको ना जहर का इंजेक्शन दे के इसको मार दिया जाएगा। और 3 दिन बाद की सज़ा थी, तो 3 दिन बाद में उस आदमी को ग्लूकोज का इंजेक्शन, नॉर्मल इंजेक्शन वैसे दिया जाता है। और पता है उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है कि उसकी जहर की वजह से उसकी मृत्यु हुई है उसकी बॉडी में। आप बताओ, जहर तो उसकी बॉडी, तो उसके बिलीफ ने, उसने जो सुना उस चीज़ पे विश्वास किया, क्योंकि जज ने सज़ा सुनाई तो उसको लगा ये सच्ची है ना। तो उसने, उसकी बॉडी ने खुद से जहर बना लिया अपने अंदर और उसकी मृत्यु हो गई। एक दो शायद एक स्टोरी और भी है कि एक वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी है बिलीफ से रिलेटेड कि ना, किसी ने भी बोला होगा, उनको बोला था कि आपके ना हार्ट फेल हो जाएगा, आपका हार्ट इस अमाउंट से, ऐसे कुछ बोला था। और सच में उसके साथ ऐसा हो जाता है। और जब डॉक्टर्स के पास लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि उनका हार्ट तो स्वस्थ था, सडनली हार्ट अटैक कैसे आ गया। तो इसी तरीके से तो समझे कि बिलीफ कितने पावरफुल होते हैं और ये निगेटिव बन जाते हैं तो खतरनाक भी होते हैं, हर तरीके से होते हैं ना। जैसे हमारे कुछ बिलीफ बन जाते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, ये अपना बिलीफ बन जाता है कि ना पैसे है ना, अमीर बनना इतना आसान नहीं होता, पूरी ज़िंदगी लग जाती है अमीर बनने में, तब जाके अमीर बना जाता है। और अगर कोई फास्ट अमीर बन जाता है तो अपना बिलीफ सिस्टम, जैसे हम किस तरीके से बात करते हैं, शायद 2 नंबर का काम किया होगा कुछ बना, वरना सही रास्ते से अमीर बनना ना मुश्किल है। ये अपना एक बिलीफ सिस्टम ही होता है, तभी हम प्रयास नहीं करते उस चीज़ से रिलेटेड। कुछ लोगों को रिलेशनशिप से रिलेटेड बिलीफ हो जाते हैं कि ना मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे साथ कोई रह ही नहीं सकता, ऐसे कुछ भी बिलीफ हो जाते हैं ना कि कुछ लोगों के। हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि हमारे ये बिलीफ्स लिमिटिंग है। अब देखो लिमिटिंग बिलीफ क्या होता है, सबसे बड़ी बात आपको लिमिटिंग बिलीफ बताने से पहले मैं आपको एक ना रिसेंटली हुआ ट्रू इंसिडेंट बताती हूँ। 19 में सितंबर में शायद कोविड आया था ना, फर्स्ट केस उसी टाइम पे देखा था। और
जिस कोविड के कारण इतना मतलब पूरी पब्लिक इतना डर गई थी, और ये भी नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में था, पूरे विश्व में था, उसमें भी 2-3 साल में वो ठीक हो गया, हम बाहर आ गए उस चीज़ से। उस टाइम पे सोचो लोगों का डर कितना ज़्यादा हो गया था कि लोग, हाँ इतिहास भी रचे उससे कि लोग हजारों किलोमीटर से साइकिल से आ गए, पैदल आ गए, लोग अपने परिवार के पास कि मर जाएंगे। सोचो इतने डर के बावजूद भी कुछ लोग थे, शायद पूरी दुनिया में देखे तो मुट्ठी भर लोग ही थे जिन्होंने इस चीज़ पे विश्वास नहीं किया कि दिस इज़ द इम्पॉसिबल। बाकी मोस्ट ऑफ दी लोगों को उस टाइम पे लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे। उसके बावजूद और उन मुट्ठी भर लोगों ने ही ना, थोड़े से लोगों ने आज पूरी दुनिया से उस चीज़ को हटा दिया। ये पॉजिटिव बिलीफ कि उन्होंने उस चीज़ को, उस डर से ऊपर उठ के सोचा, और बाकी लोग उस डर में जी रहे थे ना। तो अब हमें कैसे पता चले कि अपने बिलीफ्स लिमिटिंग है। लिमिटिंग बिलीफ का पता ऐसे चलेगा कि किसी भी चीज़ को लेके सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको ये लगता है मैं ये नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो समझ जाना वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, 99% लोगों के ड्रीम सिर्फ वो ही होते हैं जो या तो विश्व के किसी कोने में कोई जी रहा है उनको, या कोई जी चुका है ऑलरेडी। तो मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है वो चीज़ें, उस इंसान का लिमिटिंग बिलीफ है। किसी की कोई भी इच्छा है ना, उसको ये लग रहा है कि ये पूरी नहीं हो सकती, ये तो होना इम्पॉसिबल ही है। चाहे आपका कोई हेल्थ का इश्यू है कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता कभी। और एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी, एवरीथिंग पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ आज तक की सच्चाई, इस पल तक की सच्चाई है। हो सकता है नेक्स्ट पल ही बदल जाएगा। जो भी हम, तो इसी तरीके से जो भी विश्वास हमने बना रखे, जो भी एविडेंस हमारे पास है, वो इस वक्त तक की सच्चाई के है। क्योंकि कोविड वाला कोविड आया था, वो सच्चाई उस वक्त तक की सच्चाई थी जब तक कि वो डोज बनी नहीं थी। आज सब कुछ ठीक हो चुका, तो सेम चीज़ वही है। इसलिए किसी भी बिलीफ को अब आइडेंटिफाई कैसे करना कि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, किसी हेल्थ के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में, या वेल्थ क्रिएशन के बारे में। जैसे कुछ लोगों को लगता है कि ना मैं नहीं कमा सकता, मतलब इससे ज़्यादा, तो वो आपका लिमिटिंग बिलीफ है। अगर आप कमाना चाहते हो, उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, जितना भी आज प्रेजेंट टाइम में आज आप कमा रहे हो, उससे ज़्यादा कमाना चाहते हो, एक ही सवाल पूछो खुद से, क्या शाश्वत सत्य है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ? हर एक विश्वास को, अभी जिन भी विश्वास पे आप चल रहे हो ना, हर एक विश्वास से रिलेटेड एक सवाल पूछने की ज़रूरत है कि ना, क्या शाश्वत सत्य है? जैसे ही आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करोगे कि शाश्वत सत्य तो नहीं है, तो मतलब मेरी लिमिटिंग सोच है, और लिमिटिंग इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। अगर एक इंसान कर सकता है, एरोप्लेन बनाने वाले ने, जिन्होंने ब्रदर्स ने प्लेन बनाया था, उन्होंने ये नहीं सोचा था। अरे जितने भी रिकॉर्ड आज बनाए हैं ना, उनमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचता। दुनिया में हर तरीके के लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी नज़र में ज़िंदगी बहुत टफ है, और उसी वर्ल्ड में कुछ लोग रहते हैं कि ज़िंदगी जो वेरी इजी फन। तो दोनों के बिलीफ है ना अलग अलग। मैं बताती हूँ कि आप अगर कुछ भी चाहते हो ना अपने जीवन में, कुछ भी, हाँ एवरीथिंग, एनीथिंग, जो कुछ आप चाहते हो, उससे रिलेटेड अपने विश्वास देखो। आप अपने विश्वास को चेक कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने बिलीफ्स पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। वैसे देखा जाए तो आज तक हम देखते हैं, आज हम 21वीं सदी में, तो यहाँ आके तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हर दिन ऐसे ऐसे कि जब इंसान जंगलों में रहता था, जो शेर चीतों से खुद को बचाता रहता था, उसका इतना ही पर्पज था बच जाऊँ, मतलब मैं सर्वाइव कर लूँ। आज वो इंसान सिर्फ जंगलों से निकल के नहीं
हैं अब। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आज एक मोबाइल से हम पूरे विश्व से कनेक्ट हो जाते हैं। एरोप्लेन के थ्रू हम कुछ ही आवर्स में हज़ारों किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हैं। तो मतलब अब तो कुछ लिमिटिंग वैसे भी नहीं रहा कि हम कुछ चीज़ को सोचते हैं। आप अगर पर्टिकुलरली किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो, अच्छा, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका कि आप उनको देखो क्या सोचते हो, और फिर देखो कि पूछो उनसे सवाल कि क्या है 700 सत्य है। 700 सत्य नहीं है, ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। और आप किसी इच्छा को करते हो और वो पूरी करने का काम भी आपका ही। और पूरी कैसे होगी? जब अपने बिलीफ्स चेंज करोगे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कहीं अलग जगह जाना चाहते हो, कुछ अपने जीवन में कुछ दूसरे रिजल्ट चाहते हो, तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। क्योंकि सेम चीज़ करते रहोगे तो वो ही रिजल्ट मिलते रहेंगे। अब हमने बिलीफ देख तो लिए कि ये अपने बिलीफ्स हैं, अब इनको ठीक कैसे करना है उस चीज़ पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आप है ना अपने, जब जैसे आपको पता चलता है कि ये बिलीफ्स मेरा निगेटिव है या निगेटिव लिमिटिंग जो भी ना मानते हो आप कि ये है, तो आप उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो बिलीफ सिस्टम कैसे बना आपका, इस चीज़ पे गौर करो। जैसे सपोज आपका कोई बिलीफ सिस्टम है कि ना जब भी गाड़ी में सफ़र करते हो, जैसे कुछ लोगों का होता है ना कि मुझे वॉमिटिंग होने लग जाती है ना सफ़र करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। तो हर बार तो नहीं हुआ होगा, उस चीज़ को चेक करो। कई बार जैसे आपको डर भी लगा होगा बट सच में वॉमिटिंग नहीं हुई होगी, आपने वो सफ़र कर लिया होगा। क्योंकि ना हम अपना दिमाग जैसे रेफरेंसेस पे काम करता है, तो हम अब तक हम उसी चीज़ को नोट कर रहे थे जब हमारे वॉमिटिंग हुई थी। अब ये नोट करना शुरू करो कि कब कब नहीं हुई थी। कई बार तो ऐसा हुआ होगा, उस चीज़ को नोट करो, बार बार उस चीज़ को याद दिलाओ अपने आप को, तो फिर आपके वो बिलीफ टूट जाएगा और आप नया बिलीफ बना लोगे कि मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही हेल्दी एंजॉय करते हुए सफ़र कर लेता हूँ या कर लेती हूँ उस चीज़ पे। अब जैसे आपको किसी भी चीज़ से, जैसे मनी से रिलेटेड कुछ आपका बिलीफ्स है कि ना मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता, उस जगह आपका पूरा ध्यान मतलब उस चीज़ पे है कि ना मैं इतना पैसा नहीं कमा सकता, तो आपका दिमाग उसी चीज़ के रीज़न दे रहा है आपको कि क्यों नहीं कमा सकते, कौन, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मैंने कोई प्रोफेशनल कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं ली है, वो सब चीज़ें। अब उसको एक सवाल पूछो, मैं ये चीज़ क्यों कर सकता हूँ, अच्छा पैसा मैं क्यों कमा सकता हूँ। जैसे किसी का कि मैं 10 लाख रुपए महीने के तो कमाने, मैं 10 लाख रुपए महीने के नहीं कमा सकता, तो अब तक आपका दिमाग किस चीज़ पे फोकस था कि आप 10 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकते। अभी आपका फोकस किस चीज़ पे आएगा, आपने जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं 10 लाख रुपए कैसे क्यों कमा सकता हूँ, कैसे नहीं, मैं क्यों कमा सकता हूँ 10 लाख रुपए, क्यों कमा सकती हूँ मैं 10 लाख रुपए। जैसे आप ये सवाल पूछोगे कि मैं 10 लाख रुपए क्यों कमा सकती हूँ महीने के, तो आपका दिमाग है ना उस तरीके के आपको आंसर देगा। बाद में वो आपका टैलेंट भी बताएगा आपको, जो भी आप जिस चीज़ में अच्छे हो बताएगा कि ना आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, वो आपकी चीज़ें बताएगा। तो आपका वो आपका फोकस कहाँ से हटा, मैं नहीं कर सकता से कहाँ है आपका फोकस, मैं क्यों कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती इस जगह से कहाँ है, मैं क्यों कर सकती हूँ इस जगह पे है। तो आप उस चीज़ को कर लोगे और फिर आप अपने नए बिलीफ सिस्टम बना के उन पे चल सकते हो और अपनी लाइफ को, अपनी डिजायर्ड लाइफ को जी सकते हो वी इजीली एंड एफर्टलेसली। थैंक यू सो मच।